देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है आपके पास में, देखो इसमें बोला गया आपके पास कि ए किसी कार्य को जो आपका 30 दिन में कर रहा, ए किसी कार्य को आपका 30 दिन में कर रहा, वो ए और बी वही कार्य आपका 24 दिन में कर रहे। तो ज्ञात कीजिए बी अकेला आपका, जो ज्ञात कीजिए बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा आपका। बी का पता क्या बच्चों, तो आप इसमें एलसीएम कितना होगा हमारे पास, एलसीएम होगा 120। अब एलसीएम 120 होगा आपका, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा, 30। एक किसी कार्य को 30 दिन में खत्म कर रहा, इसका मतलब होगा ए किसी कार्य को 30 दिन में खत्म कर रहा। तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा आपका, ये कर रहा होगा 4 यूनिट कार्य। ए कितना कर रहा होगा एक दिन में कार्य आपका, जब कट करोगे 3 जो 12 कर रहा होगा आपका 4 यूनिट कार्य कर रहा होगा, कौन आपका ए कर रहा होगा आपका, ठीक है। और 24 पंजे 120। तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है आपका, 5 यूनिट कार्य कर रहे, ठीक। जब ए आपका एक दिन में 4 यूनिट कर पा रहा बच्चों, इसको 4 यहाँ लिखो। और ए और बी कितना कर रहे हैं मिलकर, दोनों 5 कर रहे। जब ए ने आपका 4 कर ले तो बचा कौन आपका बी। बी कितना करेगा बच्चा आपका 1 करेगा। क्वेश्चन में पता किया गया आपका, तो क्या जो बी होगा, बी आपका कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा आपका। तो कुल का टोटल वर्क कितना बच्चा हमारे पास, वो दे रखे 120। तो बच्चों जो बी कार्य खत्म करेगा आपका 120 बटे 1, क्योंकि एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर पा रहा, आप 1 से भाग करोगे, आंसर आएगा हमारे पास 120 दिन। यानी जो आपके पास क्या, जो आपके पास बी होगा, ये आपके पास कितने दिन में कार्य खत्म करेगा बच्चा, आपका 120 दिन में आपका कार्य समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। थोड़ा और चेंज करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इसको नोट कर लो, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका, ठीक है। इसको देखो बच्चों, अभी तक आपने क्या देखा कि ए और बी 2 व्यक्ति होंगे आपके पास, वो अलग अलग किसी कार्य करेंगे। ए कर रहा है आपका 20 दिन, बी कर रहा है 30 दिन। तो कुल कितने दिनों में समाप्त करेंगे वो हमने पढ़ लिया आपका। 2 व्यक्ति ले लिए, 3 व्यक्ति ले लिए, ठीक है। अब थोड़ा और चेंज करते हैं क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन चेंज क्या होगा थोड़ा इसमें, जो ए होगा हमारे पास, ए करेगा आपके पास किसी कार्य कर रहा ए किसी कार्य कर रहा बच्चा आपका 30 दिन में, और ए प्लस बी वही कार्य कर रहे हैं आपका 24 दिन में, और बी प्लस सी, ये मैं कह दूं आपको ए प्लस बी और प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, वो तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं बच्चों आपका कितने दिन में। या आप ना से बी उठा लेते हैं, यहाँ से बी उठा लेते हैं यहाँ से ना, ए प्लस बी प्लस सी, वो तीनों कर रहे हैं आपको कितने दिन में कार्य, 15 दिन में कर रहे हैं। तो ज्ञात कीजिए आपका सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्वेश्चन किस प्रकार होगा आपका, क्वेश्चन ऐसा होगा आपको कि ए किसी कार्य कर रहा है आपका 30 दिन में बच्चों, जो बी कर रहा है आपका 24 दिन में, और ए बी और सी तीनों इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं बच्चों कितने दिन में, आपको 15 दिन में कार्य खत्म कर रहे हैं। तो ज्ञात कीजिए जो आपका सी होगा आपका, वो अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा आपका दिन को। किसका पता गया आपका, सी का पता गया। आप बताओ इसका एलसीएम कितना होगा आपके पास, एलसीएम होगा कितना 120 ही नंबर ऐसा बच्चों जो आपका इससे कटेगा, 24 से कटेगा, 30 से कटेगा और आपका 15 से कटेगा। तो 30 से कट करोगे बच्चों, अभी 3 4 12 कितना यूनिट कार्य कर रहा है आपका, ये करेगा 4 यूनिट कार्य, ठीक है। कितने यूनिट कार्य करेगा ये, 4 यूनिट कार्य कर रहा। बी कितने यूनिट कार्य करेगा आपका, बी कर रहा 5 यूनिट कार्य कर रहा। बी कितना कर रहा आपका, 5 यूनिट कार्य कर रहा आपका। बी कितना कर रहा, 5 यूनिट कार्य कर रहा। और ये कितना कर रहे हैं, 15 × 120, ये 8 यूनिट कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, गलत हो गया जी। क्वेश्चन क्या गलत, क्योंकि आपका ना ये कम आ गया, 15 × 120 होगा। अरे ये दोनों कर रहे 9, अगर रहे 8, तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन सटीक नहीं बन पा रहा आपका, ठीक है। अब मैं इसको 10 नहीं 15 नहीं, मैं कह रहा हूँ बच्चों आपको कितना, हम लेते हैं कितने दिन आपका, 10 दिन लेते हैं। कितने दिन, 10 दिन लेगा आपका, क्या, क्योंकि क्वेश्चन में डाटा ठीक नहीं बन रहा था आपका। देखो ए 30 दिन में करेगा आपका, बी किसी कार्य कर रहा है 24 दिन में, ए बी और सी तीनों इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं उसी कार्य को आपका 10 दिन में करेंगे। तो क्या जो आपका सी होगा ना, सी कितने दिनों में आपका कार्य समाप्त करेगा आपका। तो आप कट करोगे कितने दिन आएगा हमारे पास, 12 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं आपका, 12 यूनिट कार्य कर रहे हैं, ठीक। एक चीज देखो बच्चों, ए ने कितना कार्य किया आपका, 4 यूनिट कार्य कर लिया। बी ने कितना कर लिया आपका, 5 यूनिट कार्य कर लिया। कार्य कितना हो, कितना गया आपका, 9 यूनिट कार्य हो गया। और तीनों मिलकर कितना रहा आपका, 12 यूनिट कार्य। तो सी कितना कर रहा होगा बच्चों आपका, सी कर रहा होगा आपका 3 यूनिट कार्य कर रहा, कौन, सी। अब वो कितना हमारे पास टोटल होगा 12। क्वेश्चन में पता किया गया आपके पास कि ये सी होगा ना, वो आपका कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा आपका। तो कुल कार्य कितना बच्चे हमारे पास 120। तो जो सी करेगा आपका 120 बटे कितना होगा हमारा 3। आंसर कितना होगा हमारे पास, 3 × 12, ये होगा 40 डे। यानी कि जब अब आपका केवल सी कार्य, सी कुल कार्य जो खत्म करेगा आपका,
वो कार्य खत्म करने में आपको बच्चों 40 दिन का समय लेने वाला है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कितना, 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये दे रखे हमारे पास ए किसी कार्य कर रहा है आपका 12 दिन में, और बी कर रहा है उसी कार्य को आपका बी पूरा डाटा, चलो बी कर रहा है आपका, बी कर रहा है बच्चों आपको 15 दिन में, और ए प्लस बी और प्लस सी ये तीनों मिलकर कर रहे कार्य आपका कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों, वो कर रहे हैं आपका तीनों मिलकर कार्य 6 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं आपका 6 दिन में कर रहे हैं। तो ज्ञात कीजिए सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा आपका। ठीक, तो एलसीएम कितना है हमारे पास बच्चे, यहाँ से एलसीएम आएगा कितना हमारे पास 60। एलसीएम कितना आएगा 60 एक ऐसा नंबर है बच्चों आपको जो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और आपका 6 से भी कटेगा। जब 60 इससे कटेगा ये कितना हो जाएगा, क्या होता है हमारा टोटल वर्क, तो 12 पंजे 60। ए ने कितना यूनिट कार्य किया आपका 5, बी कितना करेगा 15 चौका 60, 4 यूनिट कार्य कौन करेगा आपका बी। इसे कट करो कितना का हमारे पास बच्चे आएगा 10 यूनिट कार्य, कितना आएगा 10 यूनिट कार्य। लीजिए ये आपका क्या होगा 10 यूनिट कार्य कौन करेगा आपका, ये कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी। मैं आपसे बता दिया कि सी अकेला उस कार्य को बच्चों कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा आपका। आप देखो ए कितना कर रहा है एक दिन में आपका 5 यूनिट कार्य। लीजिए 5 किसका होगा हमारे पास, ये होगा बच्चों ए का, बी का कितना 4, तो 4 बी को दो। लीजिए दोनों तीनों कितना कर रहे हैं एक दिन में 10, 9 तो हो गया, तो बचा कितना बच्चों 1 बच गया। इसे एक को कौन कर रहा है, सी एक दिन में कार्य कर रहा है आपके पास कितना 1 यूनिट कार्य कर रहा है, करना कितना 60 करना। तो क्या लिखो सी कितने दिन में समाप्त कर रहा है आपका 60/1, तो आपका आंसर होगा बच्चों कितना 60 दे, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन का डाटा चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छे लेवल का थोड़ा क्वेश्चन अप करते हैं, थोड़ा लेवल करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर दिया बच्चों हमारे पास 9, ए प्लस बी किसी कार्य कर रहे हैं आपका 15 दिन में, बी प्लस सी किसी कार्य कर रहे हैं आपका 12 दिन में, और सी प्लस ए उसी कार्य कर रहे हैं बच्चे आपका 30 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए प्लस बी किसी कार्य कर रहे हैं 15 दिन में, बी प्लस सी उसी कार्य कर रहे हैं 12 दिन में, सी प्लस ए उसी कार्य कर रहे हैं आपका 30 दिन में। क्वेश्चन ये होगा तो ज्ञात कीजिए ए अकेला कितने दिन में कार्य करेगा आपका, बी कितने दिन में करेगा आपका। ठीक है, तो कितनी चीज पता कर सकता है क्वेश्चन के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा। देखो ए अकेला कितने दिन में करेगा आपका, बी अकेला कितने दिन में करेगा आपका, सी अकेला कितने दिन में करेगा आपका कार्य, और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में आपका कार्य खत्म करने वाला। ये आपके पास क्वेश्चन पता करेगा एग्जाम में, देखना। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या लोगे इसका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा हमारे पास, एलसीएम होगा हमारे पास 60। कितना एलसीएम होगा हमारे पास 60, तो 15 चौका 60, कितना हमारे 15 चौका 60, तो कितने यूनिट कार्य कर रहा है आपका, ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर पा रहे हैं, और 12 पंजे 60, बी प्लस सी एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर पा रहे हैं, ये कितना आएगा 2, सी प्लस ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर पा रहे हैं आपका। ठीक है, अब देखो एक ए बच्चों ये रहा आपका, एक ए ये रहा, जोड़ो कितने हो गए हमारे पास 2 ए प्लस एक भी ये रहा और एक भी ये रहा, कितने भी हो गए बच्चों, ये होगा हमारे पास 2b। ठीक, एक सी ये रहा एक सी रहा, कितना होगा हमारे पास 2c हो गया। अब हमने ऐड किया, ठीक, इनको जोड़ो 5 और 4 9 2 11, कितना कार्य किया उन्होंने 11 यूनिट कार्य किया मिलकर, सही है। यहाँ से एक दो बार निकाल लो, निकल गए 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 11। अब कट करोगे a प्लस बी प्लस सी, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 5.5 यूनिट कार्य कर पा रहे बच्चों। करना कितना आपने 60 यूनिट कार्य कर पाना, कितना करना 60। तो तीनों कितना टाइम लेगा आपको करने में, अगर तीनों को पता करेंगे ना बच्चों, तीनों को पता करेंगे तो कितना कार्य करना, टोटल कार्य करना 60। एक दिन में कितना कर रहे 5.5 यूनिट। लिख दो नीचे, ऊपर लगा दो 0, 5 से काटेंगे 11 आ गया, 5 से काटेंगे 120 आ गया, 11 से काटेंगे 11 इधर 11 हो गया हमारे पास। ये फिर कितना आ गया हमारे पास 0, क्या आ गया 0। अब जब 0 आ गया हमारे पास, अब कट करो संख्या, कितना आ गया 11 इधर 11, 11 9 99। ये आपको क्या होगा बच्चों आंसर होगा ये आप लिख दो 10/11 लिख दो आंसर। ठीक है, ये लिख दो आप कितना 10/11। इतने दिन में कौन खत्म करेगा आपका ए बी और सी, तीन में मिलकर कार्य कितने दिन में खत्म करेगा आपका 10 से 10/11 दिन में आपको कार्य समाप्त करेंगे आपका।
अब देखो अगर मैं आपसे पता कर लूं कि आप बताओ सर कि जो ए होगा आपका, ए अकेला कितने दिनों में खत्म करेगा आपका, आप बताओ मुझे ए का निकालना। बी और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, बी और सी बच्चों आपका कर रहे हैं 5 यूनिट कार्य, कितना कर रहे हैं 5 यूनिट। जब आप 5 यहाँ रखोगे तो ए कितना होगा आपका 5.5 और माइनस क्या करोगे 5 को, तो ए कितना करेगा आपका 0.5 करेगा। टोटल कार्य कितना कराना 60, तो 60 बटे 0.5, जीरो यहाँ लग गया आपका, कितना है हमारे पास 120। तो कितने दिन लेगा आपका 120 दिन का समय लेने वाला कौन ए। ए जो आपका फुल कार्य खत्म करेगा बच्चों वो करेगा 120 दिन के अंदर। अब देख ए का निकल गया, मैं कह रहा हूँ सर आप बताओ जो बी का होगा, बी का कितना होगा आपके पास, किसका निकालना है बी का निकालना। आप देखो बी का निकालना आपको, ए प्लस बी प्लस सी कितना कार्य कर रहे हैं 5.5। अब बी का निकालना, ए और सी कितना कर रहे हैं 2 यूनिट का, ये इसका रखोगे 2 यूनिट का, तो बी जब 2 रखोगे तो 5.5 माइनस 2 करोगे बच्चों, कितना का बी का मान हमारे पास जाएगा 3.5। अब आपको बाहर करना है किसने, संख्या कितनी दे दी हमारे पास 60, बी का 60 बटे 3.5, कट करोगे संख्या 5 से कट करोगे ये 12, 120 आ गया बटे कितना हमारे पास 7, 7 का 7 आ गया 5, 7 49 और 1 बटे 7। ये बच्चों कौन करेगा आपका, ये करेगा आपका बी, 17 से 1 बटे 7 देगा, ठीक है। अब बचा कौन आपका सी। अब खुद बताओ 3.5 तो उसने कर लिया 5.5 मतलब 5.5 यहाँ कार्य हो गया, 3.5 यहाँ कार्य हो गया, तो बचा कितना आपका 4 तो हो गया, 1.5 बचेगा। और 1.5 कौन करेगा आपका, ये करेगा कौन सी की अक्षमता, एक दिन में कार्य करने की कितनी 1.5, तो सी की कितनी हमारे पास बच्चों, सी कितना कार्य करना, सी को करना आपका 60 कार्य, एक दिन में कर रहा 1.5 तो 15 चौका 60, तो सी बच्चों कितना टाइम लेगा आपको, वो लेगा 40 दिन का समय लेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा जल्दी शॉर्ट में करेंगे, बहुत ज्यादा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये आपका क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन कैसे देगा एग्जाम में डाटा आपका, देखो ए और बी किसी कार्य को आपका 15 दिन में कर रहे, बी और सी वही कार्य आपका 12 दिन में कर रहे, और सी और ए वही कार्य आपका 30 दिन में कर रहे। तो क्या करें, ए बी व सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, या ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, या आपका बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, या आपका सी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखो बच्चों हमने यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट किया। पहले आप सबसे पहले क्या लोगे, इसका एलसीएम लोगे, तो ए और बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर पा रहा, बी और सी एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर पा रहा, सी और ए एक दिन में कर रहा बच्चा आपका कितना 2 यूनिट कार्य कर पा रहा, ठीक है। अब आप संख्या जोड़ोगे, क्या करोगे, एक ही एरा 2 ये हो गया, एक बी एरा 2 बी हो गया, एक सी एरा 2 सी हो गया। टोटल कार्य कितना 5 या 4 9 और 2 11, कितना कार्य टोटल बच्चों 11। आप यहाँ से 2 बार निकाल लोगे, ए प्लस बी एरा कट करोगे संख्या तो कितना 5.5, यानी कि जो ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं वो एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं आपका 5.5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, कौन ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, आपका कुल कार्य कितना बच्चों 60। जब आप 60 को 5.5 से भाग दोगे कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 से 10 बटे 11, यानी कि तीनों व्यक्ति होंगे हमारे पास ए बी और सी, वो आपको कितने दिनों में कार्य खत्म करेंगे बच्चों, वो करेंगे 10 बटे 11। अब मैं कह रहा हूँ कि सर आप ए का बताओ, ए कितने दिनों में समाप्त करेगा कार्य, ए प्लस बी कार्य एक दिन में 5.5 कर रहे हैं, ए और बी और सी कितना कर रहे हैं 5, आप यहाँ 5 रख दो, ए का एक दिन का कार्य निकल जाएगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा आपका 5.5 यूनिट। अब भाग करोगे तो कितना हमारे पास 120 दिन, 120 दिन में कौन खत्म करेगा आपका ए। अब निकालना आपको बी का निकालने के लिए सी और ए कितना कर रहा है एकदम आपका 2 यूनिट कार्य कर रहा। जब आप ए और सी का 2 रखोगे और 2 की जगह माइनस करोगे तो आपके पास बी का 3.5, जब 3.5 बी एकदम 3.5 कार्य कर रहा, करना कितना 60, तो 60 बटे 3.5 पॉइंट हटाओ नीचे ऊपर 0 पड़ जाएगा आपका, जो बच्चा आपका आंसर होगा कट करने के बाद ये होगा 17 से 1 बटे 7, ठीक है। नेक्स्ट आपको निकालना था किसका सी का, ए ने 0.5 कार्य कर रहा है एक दिन में और बी कर रहा है 3.5 कार्य एक दिन में, और दोनों तीनों मिलकर कर रहे कितना 5.5, तो सी कितना कर रहा होगा 1.5, तो सी कितना कर रहा है 1.5, करना कितना 60, तो 60 बटे 1.5 पॉइंट लगा, पॉइंट ऊपर 0 लगा दो, संख्या कट करो बच्चों, यहाँ सी का मान आपका 40। तो ये होगा आपका क्वेश्चन सोल्व पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10
एक एग्जांपल और ऐसे बता दे रहा आपको, देखो ये देखो, इसको अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये होगा हमारे पास कितना ए प्लस बी, किसी कार्य कर रहा है बच्चों 24 दिन कर रहा है आपका। बी प्लस सी, वही कार्य कर रहे हैं आपको कितने दिन में, 3 दिन में। सी प्लस ए, उसी कार्य कर रहे हैं बच्चों आप कितने दिन में, 20 दिन में कर रहे हैं। चलो ऐसा बस चेंज करते हैं, 40 दिन करते हैं। कितने दिन करते हैं आपका, 40 दिन करते हैं सी प्लस ए। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे आपका। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करोगे, जब यहाँ से लोगे एलसीएम। एलसीएम कितना हमारा 120, 24 पंजे 120, यानी कि ए और बी जो एक दिन में कार्य कर रहे हैं, अपन कितना कार्य कर रहे हैं, 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा 3 चौक 12। ये बी और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं आपका, 4 यूनिट कार्य कर पा रहे। कट करोगे 4 के 12, कितना यूनिट कार्य करेंगे आपका, सी और एक दिन में ये करेंगे आपका 3 यूनिट कार्य करेंगे। कितना यूनिट कार्य करेंगे आपका, 3 यूनिट कार्य करेंगे। क्वेश्चन में बताया गया गया आपके पास कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे आपका। अब देखो मैं डायरेक्ट करूंगा बच्चों क्वेश्चन, ए रहा कितना हमारे पास 2a, बी का ये हो कितना हमारे पास, ये हो 2a प्लस के एक बी रहा कितना हमारे पास 2b, एक सी रहा कितना हमारे पास 2c हो गया। 5 और 4 9 और 3 12, कितना होगा हमारे पास 12 हो गया। जब आप भाग करोगे 2 से तो a प्लस बी प्लस सी, आप यहाँ 2 बार निकाल लोगे, 2 से कट करोगे कितना होगा 6, यानी कि a प्लस बी प्लस सी एक दिन में बच्चों आपका 6 यूनिट कार्य कर पा रहे। करना कितना कार्य है, 120 करना, क्योंकि टोटल वर्क बच्चे हमारे पास कितना 120 दिया टोटल वर्क आपका। टोटल वर्क कितना बच्चे 120 हमारे पास। ठीक है, देखो a प्लस बी कितना समय में खत्म करेंगे टोटल कार्य आपका, तो किससे भाग करोगे आप, 6 से भाग कर दो। जो a प्लस बी प्लस सी जो आपका कार्य समाप्त करेंगे बच्चों, टोटल कार्य बच्चों है हमारे पास 120, एक दिन में कर देते 3 6, तो कितने दिनों का आप समाप्त करेंगे आपका, ये करेंगे आपका 20 दिन में कार्य क्या होगा बच्चों आपका समाप्त कर लेंगे। कौन, a b और c तीनों इकट्ठा मिलकर। अब मैं आपसे पता कर लो कि सर ये बताओ कि a अकेला कितने दिन में खत्म करेगा। चलो जी a का निकाल लेंगे। एक चीज बताओ, a का निकालना है, किसका निकालना है आपको, एक b और c कितना कर रहे हैं एक दिन में, देखो b और c एक दिन में 4 कर रहे, टोटल कितना 6, तो एक कितना कर रहा होगा 2 कर रहा होगा। चलो a और b एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, a और b 5 कर रहे, a और b 5 कर रहे, a ने कितना किया 3 किया, 2 किया, तो 3 कौन कर रहा होगा, b कर रहा होगा। ठीक, अब 3 2 5 उन्होंने कर लिया, तो बचा कौन, c कितना करेगा आपका 1 करेगा। अब क्वेश्चन आएगा कैसे पता कर लगा, क्वेश्चन पता करेगा a कुल कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। a जो बच्चों a कुल कार्य समाप्त करेगा आपका 120 बटे कितने दिन में करेगा 2, तो आपका आंसर होगा कितने 60 दिन में खत्म करेगा। कौन आपका पहला a। अगर b की बात की जाए, b कितना कर रहा है 3 यूनिट कार्य कर रहा है, 120 बटे 3, तो b जो आपका बच्चों खत्म करेगा कितने दिन में खत्म करेगा आपका 3 चौक 12, कितने दिन लेगा आपका 40 दिन लेगा। एक बार रोज थोड़ा चेक करते हैं आप कि बी ठीक भी है कि नहीं आपको। ठीक है, चलो a प्लस बी कितना हमारे पास 6 कार्य हो रहे थे तीनों। ठीक है, a और b कितना 5, यहाँ 5 रखोगे, c कितना हमारे पास 1 हो गया। b और c कितना दे रखे हमारा बच्चों, b और c दे रखे 4 यहाँ तो 1 आ गया 2। ठीक है, c कितना, तो b अकेला कितने दिन में करेगा आपका 40 दिन में। अगर बात करूँ बच्चों c का, c कितने दिन में कार्य खत्म करेगा, c की संख्या कितनी है आपका 1, तो 120 बटे 1, तो कितना दिन लेगा आपका 120 दिन। तो ये एग्जांपल हो गया बच्चों। ठीक है, तो हमने आपका पार्ट नंबर 1 जो क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व कर लिया आपका। अब आपका पार्ट नंबर आपका 20 स्टार्ट होगा, जिसमें क्या होगा आपका